सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। झारखंड को लेकर भाजपा और आजसू का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों की अगर माने तो देर रात अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और बैठक में आजसू को 11 सीटें देने पर सहमति बनी, जिसे अगले 1-2 दिन में आधिकारिक रूप से घोषित भी कर दिया जाएगा। ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। बैठक में आजसू को 11 सीटें देने पर सहमति बनी। इस सूत्रों के हवाले से जानकारी अगले 1-2 दिन में आधिकारिक रूप से घोषणा भी हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और उस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय। बैठक में आजसू को 11 सीटें देने पर सहमति बनी। अगले 1-2 दिन में आधिकारिक रूप से घोषणा भी हो जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और झारखंड को लेकर भाजपा और आजसू का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय। सूत्रों की माने तो देर रात आवास पर बैठक हुई, गृह मंत्री के आवास पर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजनीतिक हलकों में कई सारी चर्चाएं भी इसे लेकर हो रही थी और राजनीतिक हलकों में कई सारी चर्चाएं इसे लेकर हो रही थी कि बीजेपी 9 सीटें आजसू पार्टी के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आजसू की डिमांड है 13 सीटों की और फिलहाल जानकारी है कि 11 सीटों पर जो है सहमति बनी। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, राजनीतिक गलियारों में तो कई सारी चर्चाएं ऐसी भी कि बीजेपी 9 सीटें छोड़ने के लिए रेडी, लेकिन आजसू 13 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन अब बैठक में आजसू को 11 सीटें देने पर सहमति बनी है, ऐसा जानकारी सामने आ रही है। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर पे महत्वपूर्ण बैठक हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी अपनी रणनीतिक भूमिका को लेकर के इस बैठक में चर्चा की और क्योंकि एनडीए के जो घटक दल हैं उनको भारतीय जनता पार्टी जो है साथ मिलकर के चलने की पूरी कोशिश में है। इसी क्रम में देखा जाए तो आजसू की तरफ से जो है 13 सीटों का डिमांड किया गया था। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है आजसू जो है 13 सीटों पर, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कल देर रात जो बैठक हुई है उस बैठक में 11 सीटों पर सहमति बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और आजसू के नेता मौजूद रहे और इसमें जो है 11 सीटों पे लगभग सब कुछ तय कर लिया गया है। जो जानकारी मिल रही है जल्द ही, क्योंकि गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो रोड मैप तैयार किया गया है इसका आधिकारिक तौर पे जल्द ही ऐलान किया जाएगा। कल जो बैठक हुई थी उसमें देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा थे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा को दी गई है और पूरी महत्वपूर्ण भूमिका भी वो निभा रहे हैं। चाहे वो चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में लाने की बात हो या अब एनडीए गठबंधन को साथ में लेकर चलने की बात हो, तो आजसू महत्वपूर्ण जो सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ना चाहती है। अपने हिसाब से सभी राजनीतिक दल जो है इंटरनल सर्वे कराते हैं कि कहाँ कहाँ उनके उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो इसी क्रम में देखा जाए तो 13 महत्वपूर्ण सीटें हैं जहाँ पे आजसू जो है अपनी दावेदारी कर रही है। लेकिन जो सहमति बनी है, अभी तक जो जानकारी मिली है 11 सीटों पर लगभग सहमति बन गई है और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा कि गठबंधन की कितनी सीटें रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें रहेंगी। जी राजीव, इसी के साथ क्योंकि 2019 की भी बात करें तो उस समय भी सीट शेयरिंग को लेकर जो है सहमति कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही थी और उस वजह से दोनों ही पार्टियों को नुकसान हुआ था। तो इस बार कहीं ना कहीं ऐसा चाहा जा रहा है कि जो परिणाम हो वो पक्ष में हो। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला जो बनाया है उसके तहत तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को हर संभव साथ लेकर के चलने की कोशिश में है और यही वजह है कि देखिए
सिर्फ कल ही नहीं, इससे पहले भी कई दौर की बैठक हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। उस बैठक में जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जहां तक आजसू की बात है तो देखिए, इस बार आजसू के भी जो रणनीतिकार हैं वो गलती नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की रणनीति से वो काम कर रहे हैं। जो आजसू के नेता जो कैमरा जानकारी दे रहे हैं, उनके मुताबिक गठबंधन पूरी तरह से उनका पक्का है। और जो भारतीय जनता पार्टी को लोग बड़े भाई के तौर पे देख रहे हैं। उनका ये मानना है कि बड़ा भाई और छोटे भाई की भूमिका में हम लोग रहेंगे, क्योंकि बड़े भाई जो तय कर देंगे उसी को लेकर के वो लोग आगे चलेंगे। तो जो राजनीतिक दल है, देखिए सभी राजनीतिक दल के नेता और या राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपना सियासी रोड मैप तैयार करते हैं। अब आजसू को ये लग रहा है कि 13 सीटें जहाँ पे उनकी मजबूती है वहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे। तो दावेदारी तो अपने हिसाब से किए हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही है, अपने हिसाब से रोड मैप तैयार कर रही है, सहयोगी दलों की क्या भूमिका रहेगी, कितने सीटों पर उनको चुनाव लड़ाया जाए, यह बीजेपी के रणनीतिकार तय कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो आजसू के नेता है, कोई उनका निगेटिव बयान अभी तक नहीं आया है। तो माना जा रहा है कि जो जानकारी मिल रही है कि 11 सीटों पर लगभग फाइनल कर दिया गया है, वही उसकी जानकारी जल्दी ही आधिकारिक तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ेगी, झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी, उसमें किसको कितनी सीटें दी जा रही है, कौन कहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेगा। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जानकारी ऐसी सामने आ रही है कि 11 सीटों को लेकर सहमति बनी है। बीजेपी पहले 9 सीट छोड़ना चाह रही थी, आजसू चाह रही थी कि 13 सीटें मिल जाएं, लेकिन 11 सीटों की जानकारी सामने आ रही है। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और उसमें जो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला है वो तय